अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है लास्ट रोज़ा और आज चांद रात भी है। तो चांद रात वाले दिन तो होते ही बहुत काम है क्योंकि ईद की बहुत सारी तैयारी करनी होती हैं। तो सुबह सुबह ही हमने मूंग की दाल भिगो दी थी, चावल भिगो दिए थे खीर के लिए और साथ में छोले भी भिगो दिए थे। फिर मूँग की दाल को हमने पीस लिया था और उसे अच्छे से फेंटा क्योंकि हम मूँग की दाल के बना रहे हैं दही बड़े। और उसे अच्छे से फेंटने से हमने उसमें यूट्यूब पर वीडियो देखी रेसिपीज़ की कि इससे अच्छे बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो हमने उसे फेंटा, आधा मम्मी ने फेंटा आधी थोड़ी देर और थोड़ी देर मैंने फेंटा और फिर उसे हमने हाथ के हाथ फ्राई भी करने लगे कि ये बना के रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं फ्रीज़ में। फिर आगे का काम करेंगे अपने शीर का छोले का, फिर इफ्तार की तैयारी भी करनी है तो इसलिए हल्के हल्के काम कर लेते हैं थोड़े थोड़े। तो यहाँ मम्मी फ्राई कर रही हैं और तेल का काम ज़्यादातर मम्मी करती है, मैं कभी कभी कर लेती हूँ बस। तो मम्मी यहाँ दही बड़े फ्राई कर रही है और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। रेसिपी जो हमने फॉलो करी है उसके हिसाब से बनते हैं या नहीं बनते। तो यहाँ हमारे कुछ दही बड़े रेडी हो चुके हैं और कुछ दही बड़ों का भी बैटर बचा है और कुछ दही बड़े अभी भी फ्राई पैन में है, मतलब फ्राई हो रहे हैं। तो उस सब करने के बाद हमें एक कॉल आया कि आपका ऑर्डर आया है। तो ऑर्डर में आज हमने मंगवाई थी, मतलब हमने बहुत दिन हो गए थे ऑर्डर करा था लिपस्टिक, मार्स की लिपस्टिक है, 4 शेड्स थे इनके, बहुत ही अच्छे शेड्स थे, सारे न्यूड शेड थे। ये हमने ऑर्डर करी थी क्योंकि ईद भी है और फिर हमारे यहाँ कुछ फंक्शंस भी आ रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने कुछ लिपस्टिक्स ऑर्डर करी तो ये आज आई हैं और बहुत अच्छी लगी। मार्स की लिपस्टिक वैसे अच्छी होती हैं और ये भी बहुत अच्छी थी, उसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्मूथ थी। फिर उसके बाद इफ्तार हो गया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी और यहाँ मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ ऊपर छत पे चाँद देखने क्योंकि ईद का चाँद देखना सबकी होती है। ये देखिए ईद का चाँद माशाल्लाह से दिख चुका है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और यह बहुत अच्छा चाँद दिखा था, बिल्कुल बारीक और बहुत बड़ा, बिल्कुल साफ़ चाँद दिख गया था, साफ़ था बिल्कुल आसमान। और यहाँ हमारे कुछ कज़न्स हैं ये जो पटाखे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में क्योंकि पटाखे फुट रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम भी फोड़ लेते हैं पटाखे, लेकिन उनसे वो जल ही नहीं रही थी, मतलब माचिस से वो ही जल रही थी जिससे वो पटाखे जला सके। साथ में एक और कज़न ब्रदर थे वो भी फोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनका तो पहले फुट गया था, इनका नहीं फोड़ा था। और जबकि ये एक साथ 2 फोड़ रहे थे और वो एक ही फोड़ा था। तो उन्होंने एकदम, हम यहाँ लाइट ऑन करे सब ऑन करे खड़े थे कि जल्दी से फोड़ो। यहाँ हम सब बातें कर रहे थे कि अल्लाह हमें कैमरा खोले हुए इतनी देर हो गई, तुम्हारा क्यों नहीं फुट रहा। वो भी चिढ़ने लगा था और देखिए इन दूसरे वालों से फुटने लगा, पहले इसमें से थोड़ा सा धुआं निकला और यहाँ देखिए मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगी कि थोड़ा सा फुटा है क्योंकि ये एकदम ब्लास्ट होकर ख़त्म हो गया। स्लो मोशन में भी इतना जल्दी लगा है तो सोचिए इतना यहाँ इनकी मेहनत अब भी जारी है लेकिन हो ही नहीं रहा। देखें ये चिढ़ने लगे हैं और सब यहाँ कह रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, हमें वीडियो रिकॉर्ड करनी है। सब वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खड़े थे क्योंकि सबको रिकॉर्ड करनी थी, कहीं ना कहीं डालनी थी। तो और साथ में यहाँ हमारे आसमान में मतलब अच्छा खासा मतलब सेलिब्रेशन हो रहा था ईद का। ईद के चाँद की खुशी अलग ही होती है, ईद की खुशी अलग ही होती है। तो सबके यही सेलिब्रेशन चल रहा था और देखिए इनसे फुट गया और ये पीछे एकदम भाग गए क्योंकि ये 2 थे लेकिन फिर भी इतनी ज़ोर से नहीं चले। और यहाँ देखिए लाइट भी ऑन हो गई है सबकी शूट करने के लिए और देखिए ये फूटा लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। और ये देखिए यहाँ हमारे फूट ही रहे हैं एक से, और जो मैं चाह रही थी वैसे वाले नहीं हो रहे थे, यहाँ हुआ लेकिन पीछे वो हमारी छत की वजह से नहीं दिखा क्योंकि ऊपर एक और फ्लोर है जो बंद था इसलिए हम उस पर नहीं जा सकते और वो हमें दिखे नहीं। लेकिन अब हाँ देखिए यहाँ अच्छे खासे फूट चुके हैं और यहाँ की इसकी मैंने वॉइस ओवर भी बंद नहीं करी, मतलब वॉइस बंद नहीं करी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ ईद का। तो अब आप उसे इंजॉय करें। ये लगातार ऐसी एक से फुटे थे एक साथ। मुझे ऐसी वाले पटाखे पसंद है और ये वाला देखिए ये तो ऐसा लग रहा था कैमरे में मोती बिखर गए, इतना प्यारा फुटा था ये वाला। फिर हम नीचे आ गए, नीचे आते ही हमने शीर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। पहले हमने मिल्क को बॉयल करने के लिए रख दिया और साथ में हम छोलों को पहले ही बॉयल कर चुके हैं, इफ्तार से पहले बॉयल कर दिया था हमने, तो वो बॉयल हुए हुए रखे हैं। फिर यहाँ मैं कुछ मेवे ले आई थी, मतलब ड्राई फ्रूट्स उन्हें कट करने के लिए, शीर में डालने के लिए। तो यहाँ कुछ ये चिरौंजियाँ और मींगे हैं, मतलब तरबूज के और मस्क मेलन के बीज, और साथ में थे मखाने और किशमिश थी और ये ड्राई फ्रूट मतलब बादाम और काजू रखे हैं काट करने के लिए। और ये नारियल था, नारियल घिसेंगे मतलब कद्दूकस करेंगे उसे। और साथ में छुहारे भी थे जो हमने सुबह ही भिगो दिए थे ताकि वो आसानी से कट जाएं। तो ये सब हमने कर चुके हैं। अब हम चाहेंगे अपने शीर को देखने। तो शीर में मम्मी ने सिवैयाँ डाल चुकी थी और चावल भी पीस के जो हमने सुबह भिगोए थे ना, वो चावल भी पीस के मम्मी इसमें डाल चुकी थी। बस इसलिए थोड़ा सा
गाढ़ा करना था और फिर बाद में लास्ट में हम शक्कर डालते हैं, मतलब चीनी डालते हैं। और साथ में हमने यानी जो सारे मेवे कट करे थे उसे हमने फ्राई कर लिया है घी में, और ये हम डाल देंगे। और कुछ हम डेकोरेट करने के लिए बचा के रखेंगे। और अब ये दूसरे दिन का है, मतलब ईद के दिन का है, ईद की सुबह का है। जल्दी जल्दी उठ गए थे, फजर की नमाज़ पढ़ी पहले, और फिर जो खीर रखी थी वो ठंडी हो गई थी, उसे हमने फ्रीज़ में रखा। फ्रीज़ में रखने के लिए थोड़ा सा ठंडा और अच्छा लगता है, ये बाहर ही थी। उसके बाद हमने फ्रीज़ में रख दिया। और हमारी चाय बन रही थी और छोले बन रहे थे, क्योंकि अब नाश्ता करना था, भूख लग रही थी बहुत तेज़। और यहाँ मैं बेसन फेंट रही थी दही बड़ों के लिए। अब अभी आपने जो पहले देखा ना, ये नारियल और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसे हम मिल्क में मिक्स करते हैं। ये कहा जाता है कि जो पूरे रोज़े रखता है ना, वो इससे इफ्तार करता है ईद की सुबह। तो हमने वो करा और फिर साथ में अपना नाश्ता करा। नाश्ते में सिंपल से बस फ़ैन वैन थे, फिर अपनी साफ़ सफाई में लग गए थे। पहले सारी अपनी बेडशीटें चेंज करी, न्यू बिछाई। अब ये मैं पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। ये हमारे गोल तक के होते हैं, उनका मैं पिलो कवर चेंज कर रही हूँ। सब ईद पर सारी चीज़ें नई नई होती हैं, तो मज़ा भी आता है। सुबह उठ के सारे काम करो, फिर अपना तैयार हो। यहाँ मैंने अपना तकिया रखा, इतनी ज़ोर से रख दिया कि वो मेरा मोबाइल ही गिर गया, कैमरा गिर गया। तो फिर मैंने उसे खड़ा करके अब शूट करना शुरू करेगा। और यहाँ मैं अपनी मतलब चेंज ही कर रही हूँ, सब यही काम करते हैं। पहले बेडशीट चेंज कर दी, फिर पिलो का सोफ़े की कवर चेंज करे। फिर मैं आ गई थी अपनी झाड़ू लगाने और पोछा लगाने। मम्मी किचन संभाल रही थी, किचन की साफ़ सफाई कर रही थी और सारी सेटिंग कर रही थी खानों की चीज़ों की। ये शीर जो छोले वोले हमने सब बनाए, उसकी सेटिंग कर रही थी। और मैं यहाँ की अपने घर की सफाई कर रही थी, मतलब नॉर्मल कमरे की, उसकी पूरे घर की सारी बेडशीट चेंज कर रही थी। सारे जो हमारे कालीन होते हैं वो तो बिछे ही रहते हैं, लेकिन जो नई निकाली हैं उसे बिछाऊँगी, वो सब मैंने करा। और उसके बाद फ्री होके फिर मैं नहा गई। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा टूर कि मैंने क्या क्या चेंज करा और कैसा लग रहा है हमारा घर। तो ये हमारा बेडरूम है, जो हमने रेड और ब्राउन की शेड में करा है, मतलब उससे सारी बेडशीट रेड कलर की है और सारा उसके आउट मतलब साइड में जो वो ब्राउन शेड का है, देखिए पूरा। और ये मेरे कपड़े रखे थे, जो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी कैसे कपड़े हैं। और बाहर देखिए, बाहर ये हमारा काउच है, इसे भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया, वो मतलब बिछा दी। और यह हमारा बेड है, जो उसे भी मैंने उसकी बेडशीट चेंज कर दी। और बाहर हमारा सिटिंग एरिया है, मतलब ड्राइंग रूम टाइप का, वहाँ हमारा सोफ़ा है 7 सीटर, तो उसे हमने उसके कवर चेंज कर दिए। और साथ में जब हम सऊदी गए थे ना, वहाँ मदीने से खुशबू लाए थे, उसे हमने जलाने के लिए रख दिया, ताकि पूरे घर में अच्छी सी खुशबू हो जाए, मदीने की फीलिंग आ रही थी बिल्कुल। और फिर ये हमारा सेकंड रूम है, जिसका भी हमने उसका भी चेंज कर दी सारी बेडशीट। एक पलंग है, मतलब एक वो है बेड छोटा वाला, और साथ में एक सोफ़ा है, ये भी हमारा मतलब बैठने का एरिया है, तो इसे भी हमने पूरा सेट कर दिया। और यहाँ देखें, मैं आपको अपना अवार्ड दिखाऊंगी जो मुझे स्कूल से मिला था। मेरा 12th बोर्ड करनी है, मैं टॉप 10 में आई थी, इसलिए मुझे ये अवार्ड मिला था। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया साथ साथ। और फिर ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं अपना रेडी करने का पूरा वो शूट करना ही भूल गई। यहाँ मैं पूरी रेडी नहीं हुई हैं, अभी मेरी रह गई हैं और इयररिंग्स रह गए हैं, वो सब रह गए हैं, तो मैं आपको बाद में पहन के दिखाऊंगी। और ये मेरी ड्रेस है, आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। सिंपल सी ड्रेस पहनी है। जब बचपन में होते थे तो ज़्यादा शौक चढ़ता था नए नए अच्छे ड्रेस पहनने का, लेकिन ये भी मेरी बहुत अच्छी ड्रेस थी, तो मैंने ये पहनी। फिर मैंने उसकी सेम कलर की चूड़ियाँ पहनी, और फिर सेम मतलब कॉन्ट्रास्ट कलर में, इसमें 2 कलर थे सूट में, तो उसका दूसरे कलर के मैंने इयररिंग्स पहने। इसका लॉकेट भी था, वो मैंने नहीं पहना क्योंकि गर्मी थी। और ये साथ में सैंडल पहनी, ये सैंडल्स मैं नहीं लाई थी। सारी चीज़ें ईद पे नहीं होते, नहीं लाई थी मैं। और आप सैंडल्स बताना आपको कैसी लगी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, थोड़ा नया डिज़ाइन की लगी थी। और फिर ये हमने सारा टेबल सेट कर दी, ये शीर, और उसके ऊपर हमने थोड़ी सी गुलाब की पत्ती भी डाल दी थी थोड़ा डेकोरेट करने के लिए। यहाँ है दही बड़े, वो भी हमने सूरत दही